में जब समझौता हो रहा था, जब हमारा बयान हो रहा था, हमारे बयान के सामने अपने साथियों के सामने महिला थाना के सामने हमारी औरत ने हमको थप्पड़ मार दिया साहब। बताइए। और प्रशासन के लोग तमाशा देखते रह गए। यहाँ तक कि जो विपक्षी आते हैं थाना के प्रांगण में हमको जूता निकाल कर मारने जाते हैं लोग। जिसकी शिकायत महिला थाना शशि सिंह करते हैं तो कुछ नहीं बोलती हैं, खुद पैसा लेकर गचा रहती है। नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय गाजीपुर में हूँ और बताते हैं कि थाना कोतवाली गाजीपुर, देख सकते हैं साफ साफ शब्दों में और अच्छे राइटिंग में लिखा गया है। बताते हैं कि हमारे साथ हैं एक दलित समाज से, इनकी अजब कहानी है। मंजेश राम जी है, इनका मंजेश राम है। और बात करेंगे कि मंजेश राम की ऐसी मतलब समस्या है कि अभी तक प्रशासन इस समस्या को समाधान नहीं करके मंजेश राम के हिसाब से उलझा दिया है। तो पूछेंगे कि मंजेश राम जी अब तक कौन कौन से थाने में गए और प्रशासन क्या कहता है और किस तरह इनको परेशान किया जाता है। तो मंजेश जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। सबसे पहले हम अपना नाम बताना चाहेंगे। हमारा नाम मंजेश कुमार, ग्राम शराबबंदी, पोस्ट बिजनौर, जिला गाजीपुर का मूल निवासी हूँ। सर मेरे प्रकरण में मेरी औरत एक दुकान शेखपुर में करवाए थे और गलत तरीक़ा से देह व्यापार का धंधा लाइन में घुस गई थी, जिस पर हम रोक टोक लगाते थे लेकिन वो मानती नहीं थी। हमने क्या काम किया कि बहुत थाने से प्रयास किया लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो महिला थाना हमने 28/8/2023 को शिकायत किया। महिला थाना। अच्छा, ये बताइए कि आपकी शादी प्रेम विवाह है? जी प्रेम विवाह हुआ था, फिर इसके बाद परिवार की राजामंदी के साथ फिर 1 साल बाद हम लोगों को जैसे पहले आपका उनका प्रेम चला, बाद में शादी प्रेम नहीं चला जी। ये संबंध रिश्तेदारी संबंध था, तो कोर्ट मैरिज हम लोगों का हुआ था। अच्छा जी जी। तो फिर ये कहानी कहाँ से शुरू हो गई कि आपके प्रेम कमजोर पर के दूसरे सब चली गई? सर ऐसी बात है कि हम दुकान करवाए थे और थोड़ा बाहर आने जाने में थोड़ा उसको आती जाती थी, जिसकी वजह से मतलब कि उसका थोड़ा लोगों के साथ उसका संबंध हो गया था। यानी आपका कहने का मतलब कि आप एक दुकान खुलवा दिए थे, उस पर वो बैठती थी और आना जाना बाहर लगा रहता था, इसके लिए उनका संबंध दूसरे से होने लगा। जी। वहीं राजू कुशवाहा हैं देवकठिया के, उनके मित्र। राजू कुशवाहा कौन है? देवकठिया की जिला पंचायत भूतपूर्व सदस्य रह चुके हैं, कंस्ट्रक्शन विभाग के ठेकेदार भी हैं और उनके एक मित्र भी हैं प्रेम सिंह हैं। कौन से पार्टी के नेता हैं? वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अच्छा जी। और राजू कुशवाहा के एक दोस्त भी हैं, बबलू प्रजापति हैं जो अरसदपुर के हैं। उनके एक दोस्त हैं जो राजेंद्र कुशवाहा जरगों के हैं और उनका एक दोस्त हैं जो क्या नाम है प्रमोद कुशवाहा हैं। उन्हीं के रूम में हम लोग दुकान करवाए थे और वही संपर्क करवाए थे राजू कुशवाहा से। और राजू कुशवाहा लखनऊ तक अधिकारियों से संपर्क करवा कर देह व्यापार का धंधा करवाते हैं, जबकि हम तो इसका कोई सबूत है कि जो कुशवाहा जी देह व्यापार का धंधा करवाते हैं? बस ऐसा सुना जी। हमारे पास कुछ सबूत जैसे फोटो था, कुछ रिकॉर्ड था, कुछ वीडियो भी था, लेकिन हमारी औरत ने उसको मोबाइल को चुरा कर और मैके भिजवा दिया, पूरा डिलीट करवा दिया। और तो मंजेश जी, आपको कब पता चला कि आपकी बीवी कुशवाहा जी के संपर्क में हो गई? कब पता चला, कैसे मालूम पड़ा? सर पता तो हमको जैसे 1.5 साल पहले चला, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब बबलू प्रजापति उसका दोस्त है उसके यहाँ हम रहते थे, वो हमको भड़काता था कि नहीं तुम्हारी पत्नी ये है वो है, गलत पैसे पर काम करती है। तो मुझसे पूछते थे कि भैया पत्नी के साथ हमारे पुरुष कौन है? तो कहता है पुरुष है, तुमसे क्या मतलब है, तुम्हारी इतना जान गया कि नहीं तुम्हारी पत्नी गलत है। पुरुष का नाम नहीं बताता था। लेकिन एक दिन हमने चुपे गोदाम में जाकर छुपे थे और बबलू प्रजापति गया और हमें देखा नहीं। और राजू कुशवाहा से फ़ोन मिलाकर कह रहा है कि भैया इसको घर से दूर भगा रहे थे हम लोग, लेकिन घर से दूर नहीं जा रहा है, ये टोटो गाड़ी लेकर गाजीपुर की तरफ जा रहा है, तो धक्का मार कर इसे काम में ख़त्म करवा दीजिए। जब इस बात का हमने आपको कह रहे थे? जी। वो लोग हमको घर से बाहर भगा रहे थे, लेकिन हम घर से बाहर नहीं भाग रहे थे। जिसके लिए सर एक मिनट हमारे पर कहें, जब महिला थाना हमने शिकायत किया तो महिला थाना भी उन लोगों के खिलाफ सबूत मिला था, विपक्षी के खिलाफ। लेकिन महिला थाना के जो अध्यक्ष हैं शशि सिंह दरोगा साहब ने, उन्होंने विपक्षी से पैसे लेकर और हमारे ऊपर ज़बरदस्ती हमसे दबाव करके और समझौता करवा दी और बोली कि अब तुम्हारी औरत तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन 1 महीना के बाद फिर हमको महिला थाना बुलाया गया और महिला थाना बुलाकर बोला गया कि तुम्हारी औरत तुम्हारे साथ नहीं रहने कर रही है, मैके जाने के लिए कर रही है। तुम क्या कर रहे हो? तो साहब हमारी औरत हमारे साथ क्यों नहीं रहेगी, क्यों मैके रहेगी? तो बोले कि अगर 25,000 रुपया दे दोगे तब तुम्हारे साथ तुम्हारी औरत रहेगी, नहीं तो हम लोग फिर मैके में भेज देंगे। सर हमने समय भी दिया कि हमको 1 हफ्ता का समय दीजिए, लेकिन हमको समय नहीं दिया गया। विपक्षी द्वारा पैसे लेकर और सुबह हमको थाने और हमारी औरत को बुलाकर और हमेशा हमने बीवी बच्चों को हमको अलग मैके में रहने के लिए महिला थाना के शशि सिंह दरोगा ने पैसे लेकर आदेश कर दिया। साहब हमारे पास 25,000 रुपया नहीं था, जिसकी वजह से हम बीवी बच्चों को अपने नहीं बचा सके, नहीं अपने साथ रख सके। तो अभी आपकी बीवी है कहाँ? सर मैके में है, मैके में वही दुकान कर रखी है
और दुकान के आड़ में देह व्यापार का धंधा करती है। ये लोग भी ये तो जाते बहुत हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आप कि अभी भी देह व्यापार में लिप्त है। तो अभी वो हैं कि मैके में है कि कहाँ है अभी? नहीं सर, मैके में ही है, दुकान कर रखी है। बता दें आपसे कि कहा जाता है कि जैसे पुरुष के ज़िंदगी में औरतों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस तरह कहा जाए कि पुरुष को आगे बढ़ाने में औरतों का अहम भूमिका होता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबा रामदेव जी की तो औरत नहीं थी, चाहे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उनकी भी यानी औरत नहीं है, फिर भी वो लोग आगे गए हैं। वो तो बात की बात है। लेकिन हम मंजेश राम की बात ये है कि इनकी ज़िंदगी में तो प्यार करके ज़रूर लव मैरिज से शादी किए, लेकिन समझिए कि वही औरत इनका ज़िंदगी उजाड़ने का भी काम कर रही है मंजेश के हिसाब से। तो मंजेश जी बताते हैं कि पूरे गाजीपुर में 3-4 थाना में चक्कर काट चुके हैं और महिला थाना में समझौता भी बता रहे हैं मंजेश जी की ज़बरदस्ती कराया गया है। और जिस हिसाब से बता रहे हैं कि समाजवादी नेता, जी क्या नाम बताया? पार्टी के नेता है राजू कुशवाहा हैं। बता दीजिए। राजू कुशवाहा जो पूर्व जिला पंचायत है, जिला पंचायत भूतपूर्व सदस्य रह सके दिखा हैं, दीजिए। और कंस्ट्रक्शन विभाग के ठेकेदार भी हैं। आप देख सकते हैं जो दिखा रहे हैं फोटो कि किस हिसाब से मंजेश राम को परेशान किया जा रहा है। जिनके एक दोस्त है बबलू प्रजापति, ये देख उनको लीजिए। भड़काते थे, देख लोगों का लीजिए। साथ देते थे और उनको भड़काते थे ताकि हम पति पत्नी अलग हो जाए, ताकि ये लोग अच्छा से काम करा सकें। असाबे प्रशासन से मिलकर हमारे पत्नी को अलग किए हैं हमसे कि नहीं, ताकि पति पत्नी साथ रहेंगे तो ये गलत काम नहीं करेगी, इसलिए हमको अलग कराकर हमारी पत्नी को मैके रखा गया है। ऐसा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। बताइए इनको, मंजेश राम को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा है। आर्थिक स्थिति तो पहले से खराब है और कह रहे हैं कि समाजवादी नेता हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और उनके अंडर में इनकी मैडम रहती हैं जी। और वो लोग समझौता ज़बरदस्ती करा दिए हैं, ये बता रहे हैं मंजेश राम के हिसाब से। लेकिन इनको जो न्याय मिलना चाहिए अभी तक न्याय मिला नहीं है। सर महिला थाना में जब समझौता हो रहा था, जब हमारा बयान हो रहा था, हमारे बयान के सामने अपने साथियों के सामने महिला थाना के सामने हमारी औरत ने हमको थप्पड़ मार दिया साहब। बताइए। और प्रशासन के लोग तमाशा देखते रह गए। यहाँ तक कि जो विपक्षी आते हैं महिला थाना के प्रांगण में हमको जूता निकाल कर मारने जाते हैं लोग। जिसकी शिकायत महिला थाना शशि सिंह करते हैं तो कुछ नहीं बोलती हैं, खुद पैसा लेकर गचा रहती हैं। मानव अधिकार में गए थे, क्या कुछ रिस्पांस मिला? मानव अधिकार में सर लेटर हम दिए थे, लेकिन उसका कोई अधिकार जब हमारा जो आता है विनोद थाना से तो ये लोग झूठ रिपोर्ट लगा कर भेज देते हैं। हाँ, लेकिन हम ये किया है सर, फिलहाल हम मुख्यमंत्री साहब से जाएंगे मिलने। मुख्यमंत्री साहब के मिलने के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार से भी मिलेंगे और SC/ST ऑफिस दिल्ली भी जाएंगे मिलकर और अपने गुहार का मांग करेंगे। और ऐसे प्रशासन, भ्रष्ट प्रशासन जो पैसे लेकर किसी की परिवार उजाड़ दिया है, ऐसे भ्रष्ट शासन के लिए भी हम शिकायत करेंगे मुख्यमंत्री साहब से। बता दें कि मंजेश राम काफ़ी उलझन में कोई भी रहेगा जिनका परिवार ही उजड़ गया हो। और बता दें कि SC से आते हैं और कहा जाता है कि कानून सबका साथ देता है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि मंजेश राम किस तरह परेशान है बेचारे। कई थाने, यहाँ तक कोतवाली महिला थाना मानवाधिकार में भी जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। और सीधा आरोप समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर लगा रहे हैं। तो ये थी उनके मित्र प्रेम सिंह हैं। इनके हिसाब से वो लोग इनके बीवी को जाल में फंसाए और पूरी कहानी आप सुने। तो ये थी गाजीपुर की खबर। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।